मैं डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर CSIR एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल। सर, आज ये कार्यशाला 2 दिवसीय रहेगी, उसका क्या उद्देश्य रहेगा? इसका उद्देश्य ये है कि इस कार्यशाला का नाम ही है इनोवेशंस इन मटेरियल साइंस फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस एंड वेरियस पर्पजेस। ये कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो मटेरियल साइंस और मटेरियल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसको हम बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल बायो सेंसर्स होते हैं, डिटेक्शन ऑफ वेरियस डिजीज़ेस, वो हम उसमें जो तरह तरह के नए मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। ये मटेरियल्स क्या हैं, जैसे ग्राफीन है, नैनो मटेरियल्स हैं और भी डिफरेंट सिरेमिक मटेरियल्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हम सेंसर बना सकते हैं, बायो डिटेक्टर्स बना सकते हैं। और जो डिवाइसेस हैं जो हम बायो एप्लीकेशंस में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, वो इन मटेरियल्स के ही बेस पे होती हैं। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हम साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनको अलग अलग जगहों से, एकेडमिक से, इंडस्ट्रीज से और नेशनल लैब से लाके एक प्लेटफॉर्म पे इनसे हम जो है उनके काम जो वो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर, इसमें कितने साइंटिस्ट आए हुए हैं? इसमें साइंटिस्ट देखिए क्या है कि इसमें तो 15 से ज़्यादा लेक्चर हैं 2 दिन में, और उनसे जुड़े फिर और जो साइंटिस्ट हैं वो हैं और उनके स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब मिला के हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 300 के बीच में जो है वो इसको देखेंगे। और इसमें इससे जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग जगहों से हैं। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम से लेक्चर है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, हमारी अपनी लैब से लेक्चर हैं, IIT से हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हैं। इसमें टॉपिक्स बहुत अलग अलग हैं, तो टॉपिक्स के बेस पे भी लोग जुड़ते हैं। सबकी एक जैसी रिसर्च नहीं होती, सबके अलग अलग एरियाज़ होते हैं रिसर्च के। तो जैसे अब एम्स के डॉक्टर प्रोफेसर जो हैं भोपाल के, वो भी जुड़े हैं, उनका भी लेक्चर है। तो जो लोग उस फील्ड के होंगे वो उसमें जुड़ेंगे, उसको सुनेंगे। और जैसे कुछ मटीरियल्स डेवलपमेंट के लेक्चर हैं, जो मटीरियल्स में रिसर्च करते हैं वो उससे जुड़ेंगे, उसको सुनेंगे। तो तरह तरह के लोग हैं, और कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य यही है कि लोग एक दूसरे का काम समझें, और एक दूसरे का काम समझेंगे तभी साथ में मिलके काम करेंगे। और साथ में मिलके काम करेंगे तो एक नई डिवाइस, एक नया प्रोडक्ट जो है, जो कि बायो के लिए बहुत ज़रूरी है, बायो फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, वो उभर के सामने आएगा। और मैं इसमें कोविड को भी लाना चाहता हूँ बीच में। कोविड-19 से ये हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ काम करना सीखा, और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक फील्ड, जो कई फील्ड्स हैं, उनके उनके कॉम्बिनेशन से ही हम कोई नया मटेरियल, नया प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना। आज की डेट में जैसे वैक्सीन डेवलप हुई, वेंटिलेटर्स डेवलप हुए, सैनिटाइज़र हुए, तो ये किसी एक फील्ड में रिसर्च करने वाले से नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी साइंटिस्ट की भी ज़रूरत होती है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होती है, मटेरियल साइंटिस्ट की होती है, डॉक्टर्स की होती है, टेस्टिंग लैब्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से फिर प्रोडक्ट बनते हैं, डिवाइसेस बनती हैं। सर, एक कोविड के बाद कल की पहली कार्यशाला है कि इससे पहले भी आप आयोजित कर सकेंगे? हमने कई कार्यशालाएं कोविड के समय में आयोजित करी, और हमने तो जो आपके जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी कार्यशालाएं आयोजित करी। और उनको सबसे पहले जो कार्यशाला थी उसमें ये बताया कि कोविड के लिए जो प्रिकॉशन होते हैं, जो कि सरकार भी बताती रहती है टाइम टू टाइम, हमने भी अपने माध्यम से उनको बताने की कोशिश की। और उसके बाद बहुत सी कार्यशालाएं आयोजित करी। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, क्योंकि ये हमारी जो है, ये SERB एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस। उसने इस कार्यशाला को स्पॉन्सर किया है, और हमें इसकी एक तरह से उन्होंने अनुमति दी है, और हमारे थ्रू ये ऑर्गेनाइज हो रही है। और इसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। अभी आप इनाग्रल लेक्चर सुनेंगे तो डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, प्रोफेसर चंद्रभाष नारायण, तिरुवनंतपुरम से, वो इसमें अभी लेक्चर देंगे इनाग्रल सेशन में। तो इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हैं। सर, मेरे आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप युवाओं के लिए कोविड को देखते हुए और भारत इतना प्रगतिशील की ओर अग्रसर है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप अपने को बचा कैसे सकते हैं ना। ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि आपने बीमारी को कहा कि आप दूर हट जाओ, दूर हट जाएगी। विज्ञान बीमारी तो ऐसी है जो कि अज्ञात है, हमको सामने दिख नहीं रही। तो उसमें जो सरकार भी कहती है कि मास्क पहनिए, एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस रखिए और सफाई रखिए, हाथ की सफाई रखिए। तो ये जो एक जो नॉर्म्स हैं जो सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं, भारत सरकार ने और राज्य की सरकारों ने भी, उसका हमें पालन करना चाहिए। वो सबसे बड़ी बचाव है, सबसे बड़ी दवा वही है। उसके बाद अब वैक्सीन भी शुरू हो गई है, अब उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से सरकार कर रही है उसको लगाने के लिए, किसको प्राथमिकता दी जाए, किसको पहले नंबर पे लगाई जाए, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इलाज है इसका, वो बचाव है। और वो उसके ऑलरेडी सारे संदेश दिए जा सके हैं भारत सरकार की ओर से, और हम लोग भी वही लोग बात करते हैं, पोस्टर्स भी लगाते हैं कैंपस में कि आप अपने हाथ की सफाई रखिए, एक दूसरे से थोड़ा दूर रखिए रहिए, मास्क लगाइए। तो ये सारे जो संदेश हैं, यही बचाव के संदेश हैं, और ये बहुत ही साधारण है। मतलब इसमें आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है अगर कोविड से बचना है। और जैसे आप कहीं भीड़ भाड़ से आते हैं तो उसके बाद थोड़ा स्टीम ले लीजिए और वो सब कर लीजिए, जो एक आम आदमी अपने घर में कर सकता है। तो यही संदेश मैं भी देता हूँ।